सुरेश राठी ग्रुप की तरफ से आज सोमवार 7 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह बहुत सारी गतिविधियां प्रस्तावित है। इस सप्ताह लगभग 1800 कॉर्पोरेट नतीजे जारी करेंगे, जिनमें अदानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प और ओएनजीसी जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। सोमवार एल्काइल एमाइन, बायर, इमामी, ग्लैंड फार्मा, जीएनएफसी, इंडिया, पारस डिफेंस। मंगलवार अदानी पोर्ट्स, आरती इंडस्ट्रीज, बिड़ला कॉर्पोरेशन, चंबल फर्टिलाइजर, कोल इंडिया, हैप्पीएस्ट माइंड, हिंडाल्को, सीमेंस। इस सप्ताह गुरुवार 10 अगस्त को होने वाली एमपीसी की बैठक में ब्याज दर के फैसले पर भी ध्यान दिया जाएगा। स्ट्रीट को उम्मीद है कि आरबीआई अपनी रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखेगा और साथ ही अपने नीतिगत रुख को भी बरकरार रखेगा। कृपया ध्यान दें, WTI तेल की कीमतों ने लगातार छठी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की है, जो 1 साल से अधिक समय में सबसे लंबी जीत का सिलसिला है और अब $83 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत अधिकतर नकारात्मक है। शुक्रवार के कारोबार में एफआईआई ने 556 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दिन के लिए मार्केट ब्रेड सकारात्मक रहने की संभावना है, हालांकि भावना अनिश्चित होने की संभावना है। निफ्टी के तकनीकी 19,887 अंक पर प्रमुख प्रतिरोध का सुझाव दे रहे हैं। एफ और ओ विकल्प डेटा निफ्टी की 19,300 और 19,900 क्षेत्र की सीमा का सुझाव देता है। इंडिया VIX 10.57 के स्तर पर है। निफ्टी पीसीआर 1.18 पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 0.97 पर है। निफ्टी का दृष्टिकोण। दिन के लिए निफ्टी की गिरावट सुरक्षित दिख रही है। तकनीकी विशेषज्ञ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या बताते हैं। निफ्टी CMP 19,517, बैंक निफ्टी CMP 44,880। तकनीकी रूप से कहें तो सबसे बड़ा इंट्राडे समर्थन 19,389 अंक पर देखा गया, जबकि दिन के लिए बाधाएं 19,621 अंक पर रखी गई है। हमें संदेह है कि निफ्टी सकारात्मक आउटलुक के साथ कारोबार करेगा। बैंक निफ्टी की सबसे बड़ी इंट्राडे बाधा केवल 45,601 अंक पर देखी गई, जबकि सबसे बड़ा मैक्याब्रेक इंटरवीक सपोर्ट 44,000 पर देखा गया। अब कुछ अहम बातें जो समझना जरूरी। शुरुआती कार्रवाई में शुक्रवार के कारोबार में वॉल स्ट्रीट समापन के बावजूद SGX निफ्टी बिंदीदार रेखाओं से ऊपर उतार चढ़ाव करता रहा। जुलाई में अमेरिका में NFP 1,87,000 तक बढ़ने के बावजूद वॉल स्ट्रीट पर बंद हुआ, जबकि बाजार की उम्मीद 2 लाख थी। वार्षिक वेतन इन्फ्लेशन 4.4% पर स्थिर रही, जबकि बेरोजगारी दर जून में 3.6% से घटकर 3.5% हो गई। दिलचस्प बात यह है कि 10 साल के ट्रेजरी यील्ड में शुक्रवार को गिरावट के बावजूद इक्विटी में कमजोरी रही, क्योंकि निवेशकों ने प्रमुख श्रम बाजार डेटा को पचा लिया, जिससे पता चला कि अर्थव्यवस्था में जुलाई में उम्मीद से कम नौकरियां जोड़ी गयी। 10 वर्षीय ट्रेजरी पर यील्ड 4.206% के उच्चतम स्तर को छू गई, जो 8 नवंबर 2022 के बाद का उच्चतम स्तर है, लगभग 15 आधार अंक गिरकर 4.042% होने से पहले। 2 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 12 आधार अंक से अधिक गिरकर 4.772% पर आ गई। वॉल स्ट्रीट में निराशाजनक तिमाही नतीजों और आउटलुक के बाद एप्पल के शेयर में 4.8% की गिरावट के कारण नीचे आ गया, जिससे इसका मार्केट कैप से $1 ट्रिलियन। बीते सप्ताह में डॉव में 1.1% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि S&P 500 और नैस्डैक 100 में क्रमशः 2.3% और 2.8% की गिरावट आई। अब रोजगार अद्यतन के बाद अगले महीने सभा में 1 और तिमाही प्रतिशत अंक दर वृद्धि की संभावना गिरकर 14.5% हो गई है। कृपया ध्यान दें, पिछले सप्ताह फेड ने लक्ष्य सीमा को 22 वर्षों में उच्चतम स्तर पर लाने के लिए दरों में 25 आधार अंक 0.25% की बढ़ोतरी की। आज के हमारे आह्वान से पता चलता है कि गुरुवार 17 तारीख को आने वाले जुलाई के अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI से पहले निफ्टी बुल्स और बियर्स के बीच रस्साकशी होने की संभावना है।